हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेट गेट और टीआईएफआर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अभी किया नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लिए ज़्यादा बेसिक की ज़रूरत नहीं है। उस तरह के क्वेश्चन हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टीआईएफआर का क्वेश्चन है ये 2012 का। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि लेट P बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स whose row sums equals 1, then for any positive integer m the row sums of the matrix P raised to m equals 1। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैंने अपने एक वीडियो में ये रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद आप ये सम बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि कोई भी अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है और उसकी सभी रोज का सम अगर 1 होता है तो उसकी आप कोई भी पावर ले लीजिए मैट्रिक्स की, उस जो पावर मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा उसकी भी रोज का एडिशन 1 ही होगा, और ये सेम रिजल्ट कॉलम के लिए भी ट्रू है। ये क्वेश्चन ट्रू होने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। वो रिजल्ट सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है, इन्होंने क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं घुमाया, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था टीआईएफआर में, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी टीआईएफआर का क्वेश्चन है, 2015 में आया था और सेम रिजल्ट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए, इफ लेट ए बी एन इन्वर्टिबल 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट द सम ऑफ ईच रो इज 1। अगर सभी रोज का एडिशन 1 है इनमें से कौन सा ट्रू होगा? मैंने जो आपको रिजल्ट बताया था उसमें मैंने सिर्फ इंटीजर लिखा था, मैंने ये नहीं कहा था कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आप वो रिजल्ट देख लीजिए, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। द सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ ईच रो ऑफ द इनवर्स ऑफ ए इज 1। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा गिवन मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है और उसके हर एक रो का एडिशन 1 होता है, उसका इनवर्स लोगे उसका भी एडिशन क्या आएगा? उसके एलिमेंट्स का एडिशन 1 आएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था, ए की पावर चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर हो, उसका उनकी रोज का एडिशन क्या आएगा? सेम आएगा जो मैट्रिक्स ए के रोज के एलिमेंट्स का एडिशन होगा, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली ट्रू होगा। अब यहाँ पे रोज के बारे में बताया हुआ है, कॉलम के बारे में नहीं बताया, हम कॉलम के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट है वो सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है इसके लिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है, हमको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है जून में 2011 में। क्वेश्चन में बोला है लेट एस इज इक्वल्स टू ए, ऐसा मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज 0 और 1 ही पॉसिबल है, सिर्फ 0 और 1। ये सिंबल है फॉर एवरी का, इसका मतलब होता है फॉर एवरी आई एन जे ए आई जे इक्वल्स टू 0 और 1। यहाँ पे देखिए, समेशन ए आई जे इज इक्वल्स टू 1, समेशन रन्स ओवर जे फॉर एवरी आई। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको आई की वैल्यू फिक्स करनी है। मान लो आपने आई की वैल्यू फिक्स कर ली 1, आई की वैल्यू 1 फिक्स करने के बाद आपको जे वेरी करना है। ये क्या हो जाएगा? A1 1, जे वेरी करेगा 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि हमारा 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है। क्या मिलेगा हमको? A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14 प्लस A15, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये एंट्रीज कौन सी हैं? ये देखिए, A11 A12 A13 A14 A15, मतलब ये बात हो रही है रो की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रो के सभी एंट्रीज का एडिशन करोगे तो आपको 1 मिलना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे बात की गई है कॉलम की, ये आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बात की गई है कॉलम की, हर एक कॉलम का एडिशन 1 होना चाहिए। इस सेट एस में किस तरह के मैट्रिक्स आएंगे? वो 5 क्रॉस 5 ऑर्डर के मैट्रिक्स आएंगे जिनकी एंट्रीज या तो 0 है या 1 है, और जिनके कॉलम और रोज का एडिशन 1 है। ओके, अब हम चेक करते हैं। ये हमारा 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, एस के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे हमें वो फाइंड करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, बट ये मैट्रिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर,
इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे पास 5 एलिमेंट हैं और हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, 0 या 1। हर एक एलिमेंट की जगह पे आप 2 ही एलिमेंट रख सकते हैं, या तो 0 या 1। लेकिन अगर एक बार आपने कहीं पे भी 1 रख दिया, सो दूसरा कोई भी एलिमेंट 1 नहीं हो सकता। अदरवाइज क्या होगा, इस रो का एडिशन 1 से ज्यादा हो जाएगा। सो मान लो आपको यहाँ पे एक ही जगह 1 रखना है, तो सपोज आपने यहाँ पे 1 रख दिया, A14 की जगह पे आपने यहाँ 1 रख दिया। अब आप यहाँ पे कहीं 1 नहीं रख सकते, यहाँ पे भी कहीं 1 नहीं रख सकते। अगर यहाँ पे कहीं 1 रखा तो कॉलम का एडिशन 1 से ज्यादा हो जाएगा और हमको 1 ही चाहिए। सो एक रो और एक कॉलम में एक ही बार 1 आ सकता है। सो मान लो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। अब आपके पास सेकंड रो में 4 एंट्री हैं, 1 2 3 4। इन चारों एंट्रीज में से किसी भी एक जगह पर आप 1 रख सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने 1 रख दिया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे 1 नहीं रख सकते कहीं पे भी, और ना इस कॉलम में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 रखने की आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी थी, 5 पॉसिबिलिटीज थी। और यहाँ पे 1 पुट करने की पॉसिबिलिटी कितनी थी, 4 पॉसिबिलिटी थी। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 1 पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 पुट नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ 3 प्लेस बचे। इन 3 में से किसी एक जगह पर आप 1 पुट कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, सो यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी थी 1 की, 3, और आपने यहाँ पे पुट कर दिया। सो अब यहाँ पर आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, 4th रो में। आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बची। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 1 पॉसिबिलिटी बची। ठीक है, सो टोटल कितने एलिमेंट होंगे हमारे इसके, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। अब हमने इनको मल्टीप्लाई ही क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया, इसके लिए भी रिजल्ट है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन वो हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको परम्यूटेशन आता होगा वो लोग तो इनको समझ गए होंगे, बाकी थोड़ा वेट कीजिए, जब हम परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे सो हम इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे। ओके, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने को है नहीं। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ओमिट कर दिया है, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसके अंदर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको वो सारी चीज़ें आती होंगी, इसलिए मैंने उसका कोई वीडियो बना के नहीं डाला। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं उनका वीडियो बना के डालूँ, सो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे सो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 2 मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन गेट में आया था 2008 में। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, इस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। ओके, सो अब 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। अगर आपको इक्वल मैट्रिसेस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैट्रिसेस ओवर Zn वाला। उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए सो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ओके, सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। 1 इज इक्वल्स टू L11, सो L11 is equals to 1, L21 is equals to 2, L31 is equals to 5। अब यहाँ पे देखिए, ये है L11 इंटू U12 इज इक्वल्स टू 4। ये एंट्रीज हमको मिल चुकी हैं। L11 इंटू U12 इज इक्वल्स टू 4। अब L11 की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो U12 की क्या होगी, 4। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, L11 इंटू U13 किसके इक्वल होगा, 3 के। सो L11 इंटू U13 इज इक्वल्स टू 3। L11 की वैल्यू क्या है, 1, सो U13 की वैल्यू क्या होगी, 3।
U13। अब यहां देखिए L21 इंटू U12 प्लस L22 इज इक्वल टू 7। सो L21 इंटू U12 प्लस L22 इज इक्वल्स टू 7। L21 की वैल्यू क्या है 2, U12 की वैल्यू 4। सो L22 क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 4 प्लस L22 इज इक्वल्स टू 7। L22 इज इक्वल्स टू -1। अब यहां देखिए L31 U12 प्लस L32 इज इक्वल्स टू 8। पे U12 की वैल्यू हमको पता है, L31 की वैल्यू वो भी पता है, तो हम L32 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। सो L31 क्या है 5, U12 क्या है 4, L32 क्या होगा हमारा यहां से -12। अब यहां देखिए L21 इंटू U13 प्लस L22 इंटू U23 ये किसके इक्वल होगा 9 के। सो L21 U13 प्लस L22 U23 इज इक्वल्स टू 9। U13 की वैल्यू 3, सो L21 इंटू 3 प्लस L22 की वैल्यू -1। U23 की वैल्यू हमें U23 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें L21 की वैल्यू पता है 2। सो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा 2। सो 3 2 ज़ा 6 माइनस U23 इज इक्वल्स टू 9। सो दिस विल इम्प्लाई U23 इज इक्वल्स टू -3। अब फाइनल L31 इंटू U13 प्लस L32 U23 माइनस 53 ये किसके इक्वल है A के इक्वल है। सो यहाँ से हमको A की वैल्यू मिलेगी। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और A की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या मिलेगा L31 5, U13 क्या है 3 प्लस L32 क्या है -12, U23 क्या है -3 माइनस 53 इज इक्वल्स टू A। दिस विल इम्प्लाई A इज इक्वल्स टू -2। सो आपका आंसर क्या है A इज इक्वल्स टू -2। ओके, सो हम अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक बेल का सिंबल भी आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। और फिर एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में सेंड ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करके ओके कर देना, तो आपको मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।